एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी फैमिली। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे हॉस्पिटल बैग के बारे में कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जा रही हूँ। क्योंकि मेरी डिलीवरी 2 डेज़ में ही होने वाली है। वैसे तो मुझे LBS हॉस्पिटल में मतलब लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में आज ही एडमिट करने के लिए बोल दिया गया था, वो भी इमरजेंसी में। बट मैंने जब अपनी फैमिली से डिस्कस किया तो मैं उसके बाद प्राइवेट भी गई थी अपने आप को एक बार अपने मन को संतुष्टि देने के लिए। तो प्राइवेटली डॉक्टर ने बोला अभी आपके पास 4-5 दिन है, आप प्री प्लान करके भी आ सकते हो क्योंकि आपका ऑलरेडी C-सेक्शन ही होना है। नॉर्मल डिलीवरी मेरे साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं और सेकंड बेबी कंसीव करने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट अभी मेरे पास टाइम कम है, तो पहला जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी इतने टाइम के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर और ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एडमिट होने से पहले मैं नहीं कह सकती कि आज रात को ही मैं एडमिट होंगी या मैं कल सुबह एडमिट होंगी, क्योंकि मेरे पास सारे फैमिली मेम्बर्स हैं लेकिन हितेश नहीं है। हितेश गए हुए हैं इवेंट के लिए आउट ऑफ दिल्ली और मैं चाहती हूँ कि वो इस समय मेरे साथ हूँ, तो मैं 1-2 दिन वेट करूँगी। वो कल परसों तक आ जाएंगे और उसके बाद ही मैं डिलीवरी करूँगी अपनी। बोलते हुए भी मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मैं घबराहट में हूँ बहुत ज़्यादा। जब डॉक्टर ने आज मुझे बोला था, आज मेरी विज़िट थी LBS की, तो डॉक्टर ने मुझे आज ही बोल दिया था कि आपको एट अ टाइम अभी ही एडमिट होना है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि डॉक्टर मेरे पास अभी इस समय कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मैं अकेली आई हुई हूँ, मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए, मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेती हूँ, मैं पेपर वगैरह पर साइन करूँगी क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा हो चुका है, मेरा BP नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बेबी भी इस समय नीचे आ चुका है। बेबी का जो सर है वो नीचे है, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है और मुझे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि घबराहट, सांस फूलना, मतलब मैं चलती हूँ तो बहुत जल्दी, आप मानेंगे नहीं, मैं 2 कदम 3 कदम चलती तो मुझे चक्कर आ रहा है, जबकि मैं सब कुछ खा रही हूँ, अच्छे से पी रही हूँ तब, और दवाइयाँ वगैरह भी मैं अच्छे से ले रही हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद टाइम पास है इस वजह से। आज है 1 दिसंबर और मैं सुबह 11 बजे निकल चुकी थी हॉस्पिटल के लिए। मेरा जो अभी तक का 9th मंथ का ये जो प्रेगनेंसी का रूटीन रहा है वो LBS हॉस्पिटल से ही रहा है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है खिचड़ीपुर में। मेरे घर से 15 मिनट का ही रास्ता है, ससुराल से भी और मायके से भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने मायके में रह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इस टाइम पर लास्ट मोमेंट पर रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। सकती किचन इन द सेंस मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकती किचन में या साफ़ सफाई में या किसी चीज़ में। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई हेल्प नहीं कराता, मेरे साथ सब लोग हेल्प कराते थे, बट मुझे एक फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी था, जो कि मतलब स्पेशली सिर्फ आप अच्छे से समझ सकते हैं मायके में ही हो सकता है। और जैसे जब मन करे सो जाओ, जब जो मन करे खा लो, तो और फ्री माइंड करने के लिए मायके आना था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं लास्ट मोमेंट पे 1-2 महीने के लिए अपने मायके आ जाती हूँ। बीच में मैं आके रह के जा चुकी थी, मैं फिर ससुराल चले गई थी। तो अब जैसे कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरे मायके में ही जापा होगा, मतलब बेबी के बाद जो 45 डेज़ का। आप देख सकते हैं कि बोलते बोलते मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, बट फिर भी मैं अपने आप को एक्टिव रख रही हूँ। छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, छोटा मोटा मन होता है तो कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं सिर्फ बैठती हूँ और लेटती हूँ या फिर ग्रांच के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जा रही हूँ, और इन केस अगर मैं कुछ मिस कर देती हूँ और आपको लगता है कि उस चीज़ की कमी है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम ID करूँगी लिंक, आप उस पर शेयर कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी 1-2 दिन का टाइम है तो मैं आपके मैसेजेस आराम से पढ़ सकती हूँ। एंड मैं पहले से ही आपको सॉरी बोलूँगी क्योंकि डिलीवरी के कुछ दिन तक शायद मे भी व्लॉग्स ना आए, क्योंकि व्लॉग की एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ, वॉइस ओवर भी मैं ही करती हूँ, तो मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मेरे पास कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है,
मैं खुद ही की आर्टिस्ट हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शूट करना मुश्किल है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद, बेबी होने के बाद मैं जब घर वापस आऊँगी तो उस समय जैसा जो माहौल होगा उस हिसाब से मैं ब्लॉग शूट करके ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और एक वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करूँगी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस और मेरी अभी जो सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है। वो अपना सेटअप दिखा दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कितना खलेरा पाया हुआ है। तो ये मैंने रिंग लाइट लगाई है क्योंकि रात का टाइम है, शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और ये सारा खलेरा मैंने पाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब अभी मैं आपके साथ एक एक करके शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है, सो आपको 2 बैग रेडी करने पड़ेंगे, एक आपके लिए और एक आपके बेबी के लिए। आपके बैग के लिए सबसे पहले आप ये एक्चुअली गरम मैक्सी है, मैंने आज ही लिया है, 300 रुपीज़ की कॉस्ट थी। और ये चैन वाली मैक्सी है, आगे से ओपन वाली मैक्सी है जिस पे आप अच्छे से फीड करा सकते हैं। सर्दी का टाइम चल रहा है, मेरी डिलीवरी दिसंबर में है, तो ये इजीली मैं कैरी भी कर पाऊँगी और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत गफ है। एक स्वेटर के साथ भी मैं इजीली ले सकती हूँ। अगर हीटर चल रहा होगा तो मुझे इसी के अलावा और कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मैंने ये मैक्सी लिया है और ये मैंने एक ये दूसरा कलर लिया है मैक्सी का, इसमें भी सेम चैन है, मैं आराम से फीड करा सकती हूँ और ऊपर भी अच्छे से हुक लगा हुआ है। तो ये मैंने 2 मैक्सी लिए हैं और ये दोनों मैक्सी मैं अपने साथ लेके जाऊँगी और नॉर्मल गरम सूट मैं पहन के जाऊँगी, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जो गरम सूट है। और हाँ, मैं अपने साथ रख रही हूँ 2 शॉल, 2 स्वेटर। 2 शॉल इसलिए क्योंकि आपको पता है बेबी होने के बाद ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो मेरी पहली प्रेगनेंसी में भी हुआ था, कि आपको अपने कान अच्छे से, सर अच्छे से ढकना होता है, क्योंकि जब बेबी इस दुनिया में आता है नया नया, तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। तो जिस तरीके से बेबी को एक वॉर्म की तरह, मतलब एक जैसे हमारे पेट में जो गर्माहट होती है वही गर्माहट बच्चे को कुछ दिनों तक दी जाती है, कंबल में और अच्छे से कपड़ों में कैप वगैरह लगा के, सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह के साथ उसको गर्माहट दी जाती है। उसी तरह से माँ को भी गर्माहट में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ को फीड कराना होता है। तो फीड के थ्रू बच्चे को ठंड चढ़ सकती है और आने वाले टाइम पे माँ को हवा पास होने की वजह से माँ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बैक पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कानों से किसी किसी को सुनना बंद हो जाता है, जैसे मैंने सुना है। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने हर चीज़ का परहेज़ किया है, जैसे जैसे बड़े कहते रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी और मुझे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। बड़ों ने जो कहा मैंने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके वो चीज़ पूरी की है। कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि मेरे बेटे को हुए हुए 5 साल हो चुके हैं और ये सेकेंड बेबी है मेरा। तो मैं आती हूँ बैक टू द टॉपिक। ये मेरा एक शॉल मैंने ये लिया है और एक शॉल मैंने ये लिया है, दोनों शॉल ही गर्म है ढकने के लिए प्रॉपरली। और उसके अलावा भी इन केस, क्योंकि आप 24 घंटे शॉल लेके नहीं बैठ सकते हैं, तो मैंने 2 कैप्स भी रख ली हैं और शॉल के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं आती तो मैं रखी हैं। ये दोनों कैप्स गरम हैं और अच्छे से इजीली ढक जाएंगे मेरे कान आराम से। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 गरम पजामे, एक ब्लैक पजामा और एक ब्लू पजामा डार्क कलर का। और उसके अलावा मैंने रख लिए हैं ढेर सारे गारमेंट्स, अपर गारमेंट्स एंड लोअर गारमेंट्स। और साथ के साथ मैंने लिया है पैड का पैकेट। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही पैकेट लेके जा रही हूँ। हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो मुझे वहाँ से ही मिल जाए, कुछ मतलब फैसिलिटी तो मिलेगी ऑब्वियसली, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ इन केस फॉर एग्जांपल। और वैसे भी केमिस्ट की शॉप हर जगह अवेलेबल होती है 24 आवर्स की, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये था अभी तक का मेरा बैकपैक के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने ली है मेरा बिंदी का शीशी ले लिया है 50 mg की, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन के बाद 50 mg की जो दवाइयाँ हैं वो शुरू करनी पड़ सकती है मुझे, और क्योंकि मेरे को थायराइड है। और ये मैंने बर्ड्स, इन केस मुझे लगता है मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है और मुझे भगवान जी का नाम सुनना है या मुझे किसी से बात करनी है, उस टाइम मैं फीड करा रही हूँ, मेरे दोनों हाथ बेबी के साथ बिजी हैं, तो उस टाइम के लिए मैंने ये ले लिया है। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एयरपोर्ट्स रख रही हूँ और फिर उसके साथ मैं लेके चल रही हूँ अपना चश्मा, एक लेके चल रही हूँ मैं अपना लिप बाम और साथ में लेके चल रही हूँ मैं टंग क्लीनर, टंग को क्लीन करने के लिए। ब्रश नहीं कर सकती, टंग को क्लीन तो कर सकते हैं, अपना फेस भी क्लीन करूँगी, फेस वॉश लेके जाऊँगी, लैक्टोकैलामाइन क्रीम लेके जाऊँगी और वाइप्स लेके जाऊँगी और कॉटन वाइप्स लेके जाऊँगी। वाइप्स मैं यूज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं बेबी को कॉटन से ही क्लीन करूँगी। तो अभी तक तो मैंने यही चीज़ लिया अपने लिए।
और कॉस्मेटिक का थोड़ा बहुत ही सामान लेके जाऊँगी, सारा सामान लेके नहीं जाऊँगी। जैसे कि हॉस्पिटल से जब मैं वापस घर आऊँगी तो उस समय सबको होता है कि हाँ मतलब आस पड़ोस वाले देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। सब कहेंगे ये क्या है, मतलब कैसे आ गए हो आप। तो बिंदी, लिपस्टिक, हल्का फुल्का मैं ये सब कुछ अपने लिए लेके जाऊँगी। तो ये मेरा बैकपैक है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं बेबी के लिए क्या लेके जा रही हूँ। अब हम सेकंड बैग पैक करेंगे बेबी के लिए। बेबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के कपड़े, जो कि हमारे यहाँ पे पहले से नए कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ है कि बच्चे को पुराने कपड़े ही बनाए जाते हैं। तो मैंने रखे अपने साथ 2 जोड़ी बच्चे के लिए कपड़े, जो गुरांज के टाइम पे भी मैंने पहनाए थे और अभी भी मेरे पास वो कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैं 2 टॉवल लेके जा रही हूँ और ड्राई शीट्स लेके जा रही हूँ। मैक्सिमम ड्राई शीट्स आप लेके जाइए, क्योंकि बेबी होने के बाद वो पी बहुत ज़्यादा करता है, सुसु ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, तो ड्राई शीट गंदी होगी, ड्राई शीट ज़्यादा गीली होंगी। हाय, ये मेरा बेबी है गुरांज कपूर। हेलो कर दो सबको, हेलो। सो अब शुरू करें। कहाँ जा रही है मम्मा? कब जा रही है मम्मा? सुबह हॉस्पिटल जा रही है मम्मा। मम्मा के पास टाइम नहीं है ना, तो मम्मा अभी क्या कर रही है? अभी पैकिंग कर रही है। यस, मैं पैकिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो शेयर कर लूँ सबके साथ, अपना एक्सपीरियंस बता दूँ मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ बैग में। हाँ, आप उधर जाके बैठोगे? चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम तो बता दो। चैनल का नाम है मोदी फैमिली। मोदी फैमिली, तो बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल मोदी फैमिली। वेरी गुड, बाय बाय। बाय। तो ये हमारे चीफ गेस्ट है मिस्टर गुरांज कपूर। ये मेरे फर्स्ट बेबी जी हैं। जाओ। सेकंड बेबी के लिए मैंने अभी क्या क्या पैकिंग की है, ठीक है। अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहले मैंने ले लिए हैं 2 जोड़ी कपड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे रिचुअल है कि पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं बच्चे को। तो गुरांज के टाइम के कपड़े अभी तक हमने संभाल के रखे हुए हैं, तो इसे मैंने रख लिए हैं। ये गुरांज के टाइम पे भी आए थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और ये अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे नए के नए हैं। हुआ था तो उसको ये हमने सेकंड पहनाया था जोड़ा, और जो फर्स्ट जोड़ा था गुरांज का, जो कि अभी भी हम बेबी को पहनाने वाले, वो ये वाला जोड़ा है। हाँ कुका, ये वाला जोड़ा। 2 टॉवल रखे हैं, 2 टॉवल के साथ ड्राई शीट रखी है, 4 ड्राई शीट है। बेबी के लिए मैंने कॉटन रखा है वाइप करने के लिए, और फेस वाइप्स मैंने अपने लिए रखे हैं। बेबी के लिए मैंने वाइप्स यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल होता है, उससे बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो भी न्यू बॉर्न होता है, हो सकता है उसको रेडनेस हो जाए। सो मैंने बेबी के लिए रख ली हैं ग्लव्स, मोजे यानी कि सॉक्सेस और कैप्स, और मैक्सिमम मैंने कोशिश यही की है कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 दिन की तैयारी करके चलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो सकती हैं, हम पहले से ख़रीद नहीं सकते हैं, हमें पुरानी चीज़ें ही पहनानी होती है बच्चे को पहले, तो उसके होने के बाद हम नई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नई चीज़ खरीद सकते हैं। तो क्या आपके यहाँ पे भी इस तरीके का रिचुअल होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से होता है, फर्स्ट बेबी हो चाहे सेकंड बेबी हो चाहे थर्ड बेबी हो, इसी तरीके से होता है। बेबी के लिए मैंने कॉटन, डिटॉल और डाइपर्स रख लिए हैं। उसके अलावा फीडिंग करने के लिए बेबी का एक चमची सा आता है, जिसे आगे हल्का सा एक गोल बना होता है और आगे चोट सी बनी होती है। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर दूँगी किस तरीके से दिखती है, तो वो भी मैं अपने बेबी के लिए लेके जा रही हूँ। इन केस अगर मेरे साथ उस समय मतलब बेबी को दूध पिलाना हो और मैं उस समय होश में नहीं हूँ, तो उस केस में बेबी को अगर बाहर का दूध पिलाना पड़ेगा, ऊपर का दूध पिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ चमचा वगैरह कुछ होना ज़रूरी है। या तो आप कटोरी चम्मच भी ले सकते हैं, बट उससे उसको दूध पिलाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसका मुंह थोड़ा छोटा होता है, बेबी आसानी से सक करके पी लेता है। या फिर आप बॉटल भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहला एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, तो मैं सेकेंड एक्सपीरियंस में अभी मैं बॉटल यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे भगवान की मर्ज़ी से क्या होता है। मेरा दूध पहला फीड क्या मेरा बेबी ले पाता है, या फिर वो ऊपर का ही दूध लेता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो वो ये कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, और ये मैं सोचेगा कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि यही चीज़ होती है या यही चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो चीज़ याद आ रही है मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हॉस्पिटल के पेपर्स और आपके आधार कार्ड आप अपने साथ कैरी करके चलेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय। तो यही सब चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर लीजिए जो और भी न्यू मॉमीज़ हैं, पहले से ही आप अरेंज कर सकें सारा सामान, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम पर हॉस्पिटल से हर चीज़ अरेंज नहीं हो सकती है। 24 आवर्स की सर्विस हर जगह नहीं होती है अवेलेबल केमिस्ट की। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मूडी फैमिली। सो होप फॉर द बेस्ट। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है इस समय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरीके से ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। माता रानी की कृपा और राधा रानी की कृपा से आपका दिन भी बहुत अच्छा रहे और आपकी आने वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छी रहे।